क्या अमेज़न पर 100+ ऑर्डर्स पर डे लाना डिफ़िकल्ट है? ऐसा मुझे बहुत सारे सेलर बोलते हैं कि सर फ्लिपकार्ट और मीशो पे तो आसान है बट अमेज़न पे डिफ़िकल्ट है। बट मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक अमेज़न अकाउंट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसका मैं खोल लेता हूँ मेन पैनल और ये हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि नियर अबाउट आई गेस 2-3 महीने से हमारे साथ हैं। तो मैं एक बार इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली ये शो कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं ये रीलोड कर लेता हूँ आपके सामने ही। ये देखिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप सामने देख सकते हैं कितने ऑर्डर्स अभी शो हो रहे हैं। वो भी कुछ इसमें से प्रोसेस हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मैं इसको बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। 161 ऑर्डर्स अभी के टाइम पे यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं ऑर्डर्स टैब में भी जाके आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं सेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट 3 डेज का यहाँ पर डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लास्ट 3 डेज में यहाँ पर 343 ऑर्डर्स यहाँ पर शो हो रहा है। मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करके आपको और भी फिल्टर लगा के यहाँ पर शो कर देता हूँ। लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज का हम यहाँ पे लगाते हैं। जस्ट सेकंड, अनशिप्ड है, सेंड पे हम क्लिक कर रहे हैं। सेंड पे क्लिक करने के बाद लास्ट 3 डेज डेटा हम देखते हैं तो ये 343 आ रहा है। लास्ट 7 डेज हम देखते हैं तो 348, अगेन ये 348 आ रहा है। एक सेकंड फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे ऑर्डर हमें प्रॉपरली शो हो। सेंड पे हम लोग जा रहे थे, सेंड पे जाने के बाद लास्ट 14 डेज का हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। नहीं, ये डेटा प्रॉपर दिख नहीं रहा है हमें, तो हम लास्ट 30 डेज का अगर डालें तो ये बार बार देखिए 348 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत आ रहा है। शिफ्ट में हम लोग जाएंगे, ये वेटिंग फॉर पिक है, ठीक है। तो लास्ट 3 डेज का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा 697 पे, और लास्ट 7 डेज का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा कितना, 2787। लास्ट 14 डेज का हम देखेंगे तो ये आ रहा है 3245। उसके बाद लास्ट 30 डेज का हम देखेंगे तो ये आ रहा है 3963। और लास्ट चलिए 90 डेज का मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ तो ये आता है 7513 प्रोडक्ट्स। तो दैट मीन्स 150+ ऑर्डर्स इन अमेजोन आप इजिली ले सकते हो। मैंने आपको सिर्फ 100+ का भी टारगेट दिया है क्योंकि यहाँ पर जो सेलर हैं वो एड्स का भी सहारा ले रहे हैं, एड्स भी यहाँ पर रन हो रहा है, तो इस वजह से मैं इनको 150+ लेके चलता हूँ। बट 100+ आप इसमें अचीव कर सकते हो। मैं एक बार एड्स भी दिखा देता हूँ आपको कितना एडवर्टीजमेंट यहाँ पे चल रहा है। कैंपेन मैनेजर्स में हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, आपके सामने मैं रियल टाइम इसको दिखाऊंगा। और ये पूरा पुराना डेटा है, हम इसको यहाँ से नवंबर, अभी दिसंबर मंथ चल रहा है तो लास्ट हम 1 मंथ का यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। नवंबर मंथ का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ये महीना खत्म नहीं हुआ है। तो नवंबर मंथ में यहाँ पे टोटल जो ऐड चला है वो आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं 8,000 रुपये का चला है, मतलब पर डे आप लगा लो 500 रुपये का भी ये नहीं बैठ रहा है। बट रिसेंटली हमने थोड़ा ऐड में बजट इसमें बढ़ाया है, दैट मीन 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे पे ये आ चुके हैं। तो दैट मीन्स विदाउट एड्स भी प्रॉपरली हम अमेजोन पर लेके आ सकते हैं ऑर्डर्स। बट हाउ, क्या ट्रिक्स हैं, 10 ट्रिक्स की आज बात करने वाला हूँ। प्रॉपर थोड़ा लंबी वीडियो रहेगी बट आपने प्रॉपर देखना है। आप नए सेलर हैं अमेजोन पे, पुराने सेलर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से सेल नहीं आ रही है, तो सारे जो क्वेरीज हैं उनका आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ एडवांस ट्रिक्स होंगी बट आपको प्रॉपरली समझना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे अगर चैनल पे तो यहाँ पर आपको एक अमेजोन हेल्प की प्लेलिस्ट मिलेगी। जस्ट सेकंड, वेयर इज अमेजोन प्लेलिस्ट, हाँ ये है अमेजोन हेल्प प्लेलिस्ट। यहाँ पर मैंने 100+ वीडियोस अमेजोन सेलिंग पर बनाए हैं पिछले कुछ सालों में। उसके साथ साथ यहाँ पर सेलिंग हैक्स भी एक अलग सी ट्रिक है, वो मतलब अलग सा प्लेलिस्ट ये आप चेक कर सकते हैं। न्यू सेलर हैं, अभी कुछ भी नहीं पता एबीसीडी, तो न्यू सेलर वाली प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। 59 है, मैं इसको 24 आवर के अंदर 60 देखना चाहता हूँ, बस जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 10 ट्रिक्स पे अमेजोन की। फ्लिपकार्ट और मीशो पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 10 ट्रिक्स जो हैं वो मैंने प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं, बट इन पे डिटेल वीडियोस जो है वो अलग से मैंने बना रखी हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। या मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, किसी और यूट्यूबर की आती है, वहां पर देख सकते हैं। मतलब जो बेसिक्स है उसके लिए, बाकी मैं बता देता हूँ किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले अमेजोन पे अगर आप सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च इज मस्ट। देखिए मैंने देखा है मीशो पे आप सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे आप सेल कर रहे हैं, वहां पर सेल कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बेच रहे हैं,
ठीक है चलता है, बट Amazon पे अगर आप बेच रहे हैं तो प्रायर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। देखिए आपने अभी शुरू नहीं किया है तो प्रॉपर रिसर्च करिए, उसके लिए टूल्स आती हैं। पेड टूल्स की बात करूँ तो हीलियम 10 आता है, और भी बहुत सारे हैं, जंगल स्कॉट वगैरह वगैरह। पेड टूल मैं अभी फिलहाल के लिए साइड में रख दूं तो सिंपल मैं आपको बताऊं, आपको रिसर्च करनी है किस तरीके से। मान के चलिए आप Amazon के चले जाते हैं यहाँ पर बायर पोर्टल पे, आप चेक करिए। मान के चलिए आप कुर्ती में बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुर्ती सर्च कर सकते हैं। कुर्ती में आप देखिए कि अभी के टाइम में टॉप में क्या चल रहा है। स्पॉन्ज शर्ट को हम हटा देते हैं, इन सारे स्पॉन्ज शर्ट को, तो आप देखिए कुछ इस टाइप के डिजाइन, कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। पहला आपने ये देखना है, फर्स्ट से लेके 2-3 पेजेस आप चेकआउट कर सकते हैं। टॉप 20 प्रोडक्ट आप यहाँ पर चेकआउट करिए कि कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करिए। ये प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक करा। अब आप देखिए कि किस प्राइस रेंज में अभी के टाइम पे कुर्तीज में जो है वो सेलिंग चल रही है। तो टॉप प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो 300 से लेके 500 के बीच की जो रेंज है वो चल रही है। तो प्रोडक्ट रिसर्च आपको इस तरीके से करनी है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से साइजेस हमें लाने पड़ेंगे, उसके अलावा कौन सा डिजाइन आज के टाइम पे अच्छा चल रहा है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा नीचे आके यहाँ पर चेक करना है BSR, देख सकते हैं आप। तो आप देखिए ये वाली जो कुर्ती है जो अभी हमने ओपन करी थी, ये क्लोथिंग में 93 रैंक पे चल रही है, और विमेन कुर्ताज एंड कुर्तीज में 6 रैंक पे चल रही है। ठीक है, तो हम कुर्ता कुर्ती बेचना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे टॉप में अभी ये चल रहा है ट्रेंड में, सेकंड पे ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप 50 प्रोडक्ट्स आप उठा सकते हैं। इन टॉप 50 सबसे पहले आपने देखना है टॉप 50 प्रोडक्ट आपने निकाल लिए। अब इन टॉप 50 में से आप देखिए कि किस प्राइस रेंज के अंदर आप लेके आ सकते हैं, वो प्राइस रेंज आप सेट कर लीजिए। उसके बाद कौन सा डिजाइन अभी के टाइम पे सही चल रहा है। उसके बाद सारी चीजें देखने के बाद अगर आप वैसा प्रोक्योर कर सकते हैं तो लेकर आप आइए जरूर। तो इस तरीके से आपको Amazon मार्केट प्लेस पे ही प्रॉपर रिसर्च करनी है, कौन सा प्रोडक्ट अभी अच्छा चल रहा है वो आपको लेके आना है। थोड़ा कम रेट में लेके आ सकते हैं तो आप जरूर लेके आइए, बट प्राइस वॉर के चक्कर में लॉस अपना नहीं करना। उसके अलावा आप चेक करिए कि कुर्ती कुर्ता में जो अदर मार्केट प्लेसेस है, फ्लिपकार्ट, मीशो, वहां पर क्या चल रहा है आप उसको भी लेके आ सकते हैं। मीशो पे बहुत फास्ट फैशन चलता है कुर्ती कुर्ता को लेके, तो उस पर आप जाइए। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस पे जैसे अलीबाबा वगैरह वगैरह पे अभी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस टाइप की कुर्ती कुर्ता अभी के टाइम पे अच्छी चल रही है। तो ऐसा प्रॉपर एक प्रोडक्ट रिसर्च आप करिए। अगर आप नए सेलर हैं और पुराने भी हैं और आपकी सेल स्टॉक हो रखी है तो आप अपनी कैटेगरी में जाके रिसर्च जरूर करें, राइट। तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट रिसर्च। देखिए मीशो अमेजोन को, मीशो फ्लिपकार्ट को साइड में रखते हैं, अमेजोन पे अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे प्रोडक्ट रिसर्च तो आप जितना भी जोर लगा लो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, राइट। यहाँ की स्ट्रेटेजी, यहाँ की एल्गोरिदम थोड़ा अलग है, तो पहला आपको ये काम करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। और दूसरे ट्रिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, पॉज कर दो वीडियो को, कमेंट करो कितना टाइम हो गया अमेजोन पे बेचते हुए, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो और अभी पर डे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये मुझे कमेंट कर दो, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कैसे जो सेलर्स हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उस हिसाब से मैं आगे की वीडियो लाता हूँ। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुरंत वो कमेंट कर देना। बाकी फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन तीनों के मार्केट प्लेस पे आपको वीडियोस मिल जाती हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एक बार आपने प्रोडक्ट अच्छा फाइंड आउट कर लिया, देन नेक्स्ट ट्रिक जो आती है वो होती है प्राइजिंग स्ट्रेटेजी। प्राइजिंग स्ट्रेटेजी शुड बी प्रॉपर। इसमें आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मुझे इतने का पड़ा, इतना का मार्जिन जोड़ देता हूँ हो गया, नहीं। आपको क्या करना है, प्राइजिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले अपनी देखनी है कॉस्ट कितनी पड़ी। मान के चलिए आपको पड़ी है 100 रुपए की कुर्ती। अब आप एक मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो, 100 रुपए पर पीस पड़ा है। आप उसमें जोड़ोगे शिपिंग, क्योंकि अमेजोन आपसे शिपिंग चार्ज लेगा। आप जोड़ोगे अमेजोन का कमीशन, आप जोड़ोगे एड्स का खर्चा, रिटर्न्स का खर्चा, मिसिंग का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, पैकेजिंग एंड मिसलेनियस का खर्चा। तो वो सब बनाने के बाद ही आप प्रॉपर एक रेट सेट करोगे और उस रेट पे फिर सेल करना स्टार्ट करोगे। बाद में आप प्रमोशन एड्स वगैरह भी तो करोगे, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। आप सेल इवेंट्स आएंगे आप उसमें भी जाओगे, कूपन्स भी दोगे वगैरह वगैरह, है नहीं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्राइसिंग प्रॉपरली सेट करना है। उसके लिए आपको मेरी अमेजोन पे रेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो अमेजोन रेट कैलकुलेटर बाय ऋषि आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। अमेजोन के लिए भी और अमेजोन FBA के लिए भी। FBA मतलब अमेजोन के वेयरहाउस पे भी बेच के जब आप सामान, मतलब रख के आप सामान बेचते हो, राइट। ये आपको दूसरा काम यहाँ पर करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपने देखना है आपकी लिस्टिंग कस्टमाइजेशन है या नहीं है। देखिए अमेजोन पर एसईओ बहुत ज़्यादा काम करता है। रिसर्च जो आपने करी है टाइटल फॉर्मेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि यहाँ पर सर्च इंजन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी के टाइम पे अमेजोन है। आज भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना कुर्ती चाहिए,
तो टॉप रिजल्ट्स में अमेजोन ही आता है। इसका मतलब अमेजोन पर एसईओ जो है एल्गोरिदम वो काफी स्ट्रॉन्ग काम करता है, राइट। तो आपको कोशिश करना है अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, वो प्रॉपर रखने हैं। मान के चलिए मैं कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से उठा लेता हूँ। मैं गया मैनेज प्रोफाइल पे, यहाँ पर मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पर ले लिया। मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, तो एडिट करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि आपने इस प्रोडक्ट का जो है टाइटल क्या रखा हुआ है, राइट। ये आप ऊपर देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसका आपको टाइटल यहाँ पर मिल जाएगा। तो टाइटल आपको देखना है कि आपने सिर्फ टाइटल में यहाँ पे कोई, जैसे देखिए फ्लिपकार्ट में क्या होता है, टाइटल वो अपने हिसाब से बनाते हैं, बट अमेजोन पे आपको टाइटल खुद से बनाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखिए आपने क्या सही तरीके से बना रखा है क्या टाइटल। अगर नहीं बना रखा है तो आप देखिए कि उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ का आपको टाइटल में ध्यान रखना है कि टाइटल में आप ये लिखिए कि इस प्रोडक्ट से क्या हो सकता है, या इस प्रोडक्ट में क्या खास है, या आप चेक करिए कि लोग इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सर्च करते हैं। जैसे सिंपल अगर मैं इसी प्रोडक्ट की बात करूं, ये हाइलाइटर है, ठीक है। इसी तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो लोगों को मान के चलिए कोई ऐसा क्रीम चाहिए जिससे पिंपल्स खत्म हो जाते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख के टाइटल लिखोगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन लोग अगर लिखेंगे कि क्रीम फॉर पिंपल्स, ठीक है, तो आप देखिए क्रीम फॉर पिंपल्स में ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं। दैट मीन्स इन्होंने इस तरीके से कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, आपके प्रोडक्ट को लोग किस तरीके से सर्च करते हैं वो भी आपको टाइटल में इंक्लूड करना है, अपने प्रोडक्ट का नाम इंक्लूड करना है, आपके प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है वो इंप्रूव करना है। एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। मैंने ओपन किया हुआ था, आई गेस मैंने बंद कर दिया, सेकेंड इसको, ये वाला ओपन किया था मैंने अभी। जैसे ये जार एंड कंटेनर कोई बेच रहा है, ये देखिए ये वाला कोई बेच रहा है, तो ये सिंपल एक ऑर्गेनाइजर फॉर किचन स्टोरेज है, मतलब जिसमें कुछ भी रख सकते हैं दाल वगैरह। लेकिन इन्होंने देखो कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, 3.5 लीटर का है। सबसे पहले ये भी लिख दिया, राउंड मॉड्यूलर मल्टीपर्पज प्लास्टिक कंटेनर विद लिड, फूड ग्रेड बीपीए फ्री, लीक प्रूफ, राइस स्पाइसेस आटा ग्रेन ऑर्गेनाइजर फॉर किचन स्टोरेज, इतना ये एमएल है इसका, पैक ऑफ 1 मॉड ब्लू। तो इसमें प्रॉपरली देखिए, कोई अगर सर्च करेगा कि मुझे किचन के लिए कोई कंटेनर चाहिए तब तब भी आ जाएगा, कोई ये सर्च करेगा कि राइस स्पाइसेस वगैरह के लिए कोई चाहिए वो भी आ जाएगा, लीक प्रूफ कंटेनर कोई लिखेगा उसमें भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फूड ग्रेड बीपीए फ्री भी कोई लिखेगा तो ये आ जाएगा, प्लास्टिक कंटेनर कोई लिखेगा तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने टाइटल में मैक्सिमम जिस टाइप से आपका प्रोडक्ट सर्च होता है वो कीवर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। सेम आपने टाइटल के लिए करना है, सेम आपने डिस्क्रिप्शन के लिए करना है, टारगेट ऑडियंस आप यहाँ पर जरूर लिखें, सेम आपने सर्च टर्म्स में यहाँ पर लिखने हैं, राइट राइट, मतलब कीवर्ड्स लिखने हैं। उसके अलावा आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स, इन दोनों को भी आपने प्रॉपर इसी तरीके से यहाँ से कस्टमाइज करना है, राइट। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, ये पॉइंट्स हो गए, सारा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो इनमें आपको कीवर्ड्स अपने जो हैं वो रखने हैं। देखिए अमेजोन पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है, तो इस चीज़ पे मैं इसलिए इतनी लंबी लेक्चर दे रहा हूँ, राइट। तो टाइटल फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड रिसर्च एंड ए प्लस कंटेंट आपको डालना है। ए प्लस कंटेंट ऑब्वियसली आप समझते होंगे कि लिस्टिंग के नीचे जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो भी आपको डालना है। तो इससे लिस्टिंग का सर्च में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लिस्टिंग कीवर्ड्स के हिसाब से, सर्च के हिसाब से एलिजिबल नहीं है तो कहीं भी वो सर्च में नहीं आएगा, कहीं पर भी वो नहीं दिखेगा कस्टमर को और उसकी बाइंग नहीं होगी, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना आपने, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ को करवाना है आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसल्टिंग मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देती है। पेड सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है प्रमोशन, कूपन्स एंड सेल्स इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना है। सेल्स इवेंट तो देखिए अमेजोन पे बहुत कम होते हैं, बट जब भी होते हैं आपको उसमें पार्टिसिपेट करने हैं। इसके अलावा जो भी आपका जैसे डील्स होती हैं तो आपको डील्स में पार्टिसिपेट करना है, राइट। डील्स होती हैं इतने पे इतना फ्री, ये पे ये फ्री। कूपन्स होता है कि इतने का कूपन, ये सब आपको लगा के चलना है। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के लिए अगर एलिजिबल है तो ज़रूर करना है। प्रमोशन भी ज़रूर आपने लगा के चलना है। देखिए मार्केट प्लेसेस पे प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को चाहिए होता है, तो इसका भी आपको ज़रूर लगा के रखना है। नेक्स्ट आपको FBA
एंड बी पे जरूर ध्यान देना, इसके लिए भी मार्केट प्लेस काफी ज्यादा सपोर्टिव रहता है। बी आप जरूर करिए, बी करने के लिए कोई ज्यादा कुछ काम नहीं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर हैं तो आप बी अमेजोन पे स्टार्ट कर सकते हैं। बी तो आप कर ही रहे हैं, बी भी आपको करना है। जस्ट आपको अपना बी प्राइसिंग जो है वो अपडेट करना है, और उसके अलावा जो भी कोटेशंस आपको आएंगे क्योंकि नॉर्मल कस्टमर नहीं कर पाएगा ऑर्डर आपको, उसके बाद नॉर्मल कस्टमर करेगा तो वो बी में करेगा आपको ऑर्डर, और नॉर्मल जो बिजनेस कस्टमर है वो आपको बी में ऑर्डर करेगा। तो आप यहाँ से कोटेशन उसका मैनेज कर सकते हैं। अब तो अमेजोन ने बी के लिए अलग से यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी है, बी सेंट्रल प्रोडक्ट सब कुछ, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ FBA, जो अमेजोन का FBA है, FBA वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। विजिबिलिटी बन जाती है, प्राइम बैच मिल जाता है, काफ़ी ऑटोमेट हो जाता है बिजनेस। तो FBA के लिए आप ज़रूर देखिए, थोड़ा खर्चे वाला प्रोसेस है बट ऑटोमेट बिजनेस आपका हो सकता है अगर आप एक स्केल पर लेकर चले गए हो तो इसको भी ज़रूर कोशिश करिए ऑप्ट करने की, इससे विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और FBA से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, जो रीजनल यूटिलाइजेशन है आपका, मतलब कि अगर आपका ऑर्डर दिल्ली से आया तो दिल्ली के वेयरहाउस में अगर आपका सामान है तो वहां से जाना बहुत आसान रहता है। इससे कैंसिलेशन भी कम होते हैं, रिटर्न्स भी बहुत कम हो जाते हैं। चलिए 6 नंबर पे आ जाते हैं, चेक योर HP एंड HV आपको चेक करने हैं अपने। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? ग्रोथ में आइए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आइए। यहाँ पर आप देखिए HP मतलब हाई पोटेंशियल, मतलब वो लिस्टिंग जिनमें पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है, आप उसको लिफ्ट करिए। और हाई वैल्यू मतलब जिन प्रोडक्ट की वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर HV जिन पे लिखा हुआ है ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, जिन पे HP लिखा होगा वो हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को आप देखिए कि इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या आप और कर सकते हैं, या इन प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कुछ कुछ में आपको प्लस कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ में आपको एड्स के लिए जाना है, कुछ में आपको वीडियोस के लिए जाना है। तो ये सब चीज़ें करके आप बहुत एक अच्छे लेवल तक अपने उन प्रोडक्ट्स में सेल बढ़ा सकते हो जो HV एंड H, राइट। तो ये ट्रिक भी आप जरूर यूज करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं रीड बिजनेस एनालिटिक्स, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिटिक्स को रीड करना अमेजोन में, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। चला तो लोगे शुरू में लेकिन ग्रो नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स में आना पड़ेगा, बिजनेस रिपोर्ट में आपको आना है, और रेगुलर बेस पे आपको अपनी बिजनेस रिपोर्ट चेक करनी है। इसमें आप क्या क्या चेक कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये फिल्टर लग गया है वीक का, एक वीक का हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा लेते हैं, और एक वीक में देख लेते हैं हम लोग हमारा कैसा कैसा जो है वो रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जैसे जैसा परफॉर्मेंस रहा है। अब इसके लिए आप सेल्स एंड ट्रैफिक पे यहाँ पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में सेल्स एंड ट्रैफिक पे। अब यहाँ पर आप देखिए हर दिन का यहाँ पर दिखाएगा कि किस दिन आपके कितने सेशन हुए, सेशन मतलब क्लिक्स, और उसके अगेंस्ट में कितने ऑर्डर हुए, राइट। तो आप देखिए कि कितने सेशन हुए, कितने क्लिक्स हुए। अब आप ये चेक करिए कि इतने सेशन के अगेंस्ट में इतने क्लिक हुए तो कितने परसेंटेज हुए हैं, राइट। तो आप कोशिश करिए इसका डेली बेसिस पे ये अच्छा रहना चाहिए। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप देखो आपकी विजिबिलिटी कितनी आ रही है, विजिबिलिटी के अगेंस्ट में क्लिक्स कितने आ रहे हैं, क्लिक्स के अगेंस्ट में कन्वर्जन कितना आ रहा है। तो इसका एक प्रॉपर परसेंटेज बना हुआ रहना चाहिए। उसके अलावा आप चेक करिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपका हीरो प्रोडक्ट चल रहा है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन लगाइए। वो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑर्डर यूनिट वाइज, या यहाँ से आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है जिसके कि पिछले एक हफ्ते का फिल्टर लगाया था हमने, 11 से 11 बार, एक महीने का फिल्टर लगाया, तो एक महीने में 884 यूनिट इस प्रोडक्ट के सेल हो रखे हैं। तो ये प्रोडक्ट नहीं नहीं, ये पर डे के ऑर्डर्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये पर डे के ऑर्डर्स हैं, डे वाइज ऑर्डर। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर चेक करना है तो डिटेल पेज सेल्स आप यूनिट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स का चेक करिए कि किस प्रोडक्ट पे सबसे अच्छी सेल है। तो टॉप 5 प्रोडक्ट आप यहाँ से अपने उठाइए, ये हर महीने हर हफ्ते बदलते रहेंगे। टॉप 5 प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा एड्स चला सकते हैं। एड्स को चलिए थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन चलाइए, उन पे और कस्टमाइजेशन करिए, उनकी और वेराइटीज़ लेके आइए, उन पे और ज़्यादा डिस्काउंट्स आप अलॉट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से एनालिटिक्स से आपको प्ले करना पड़ेगा, राइट। आ जाते हैं ट्रिक नंबर 8 पे, फोकस ऑन सेलर स्टेप। इस पे बहुत कम सेलर फोकस करते हैं, बट इस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आना है अपने परफॉर्मेंस पे, यहाँ पे आ जाना है अपने स्टेप्स पे। तो आप एज अ सेलर आप अमेज़ोन से डिस्काउंट्स ले सकते हो अपने जैसे शिपिंग चार्जेस में, अपने पेमेंट्स जल्दी मंगा सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको वेट हैंडलिंग फीस है, लाइटनिंग फीस है, उन सब में क्या मिल जाता है, डिस्काउंट्स मिल जाता है। तो वो आप ज़रूर लीजिए, उसके लिए आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ पे ये सेलर का ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एडवांस लेवल में है। 4 लेवल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। आप मुझे बताइए आपका कौन सा लेवल यहाँ पर चल रहा है।
तो तुरंत कमेंट करिए। ज़्यादा खर्च करेंगे बी, बेसिक के लिए बी लिखिए, स्टैंडर्ड के लिए एस लिखिए, एडवांस के लिए ए और प्रीमियम के लिए पी। तो आपको एटलीस्ट एडवांस में होना पड़ेगा। अगर आप अभी भी बेसिक या स्टैंडर्ड में हैं तो यार आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि इसको कैसे अपग्रेड करते हैं, इसमें कैसे आप आगे जाते हैं, वो सारा आपको मिल जाएगा। करंट बेनिफिट भी यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप प्रीमियम में चले जाते हैं, 3 महीने का टाइम आपके पास होता है, तो अगर आप प्रीमियम में जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे वेवर मिल रहा है आपको यहाँ पर, उसके बाद डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, पेमेंट आपको 3 दिन के अंदर मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, तो आप ज़रूर फोकस में रखिए। चलिए आगे आ जाते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो यार, वीडियो खत्म होने वाली है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए लास्ट सेकंड पे आ जाते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री आपको करनी है। देखिए ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करिए हमेशा। ऐसी जेनेरिक प्रोडक्ट बेचने से कुछ नहीं होगा, मैपिंग करके कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, प्रॉपर एक प्राइवेट लेवल ब्रांड बेचिए, फिर उसके ब्रांड रजिस्ट्री करिए, ट्रेडमार्क लीजिए, उसके बाद उसको ब्रांड रजिस्टर ज़रूर कर लीजिए। एक बार आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं, ब्रांड्स का कॉलम आपका सबसे नीचे आ रखा है, बिल्ड योर ब्रांड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ब्रांड रजिस्ट्री अपने प्रोडक्ट की कर सकते हैं। इसका मतलब आपका ब्रांड रजिस्टर हो चुका है, अब इसमें कोई भी मैपिंग नहीं कर पाएगा। तो अपने ब्रांड की यहाँ से एनरोल करिए अपने ब्रांड को ब्रांड रजिस्ट्री में, अपना एक ब्रांड स्टोर बनाइए अमेजोन पे, बहुत बेहतर तरीके से आप वहाँ से सेल कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप ब्रांड नहीं क्रिएट करोगे तो धीरे धीरे विजिबिलिटी आपकी डाउन होती जाएगी। तो अमेजोन खुद चाहता है, और इस चीज़ पे अब अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो ब्रांड रजिस्ट्री इज मस्ट। आपका ट्रेडमार्क है या नहीं है मुझे आप कमेंट में बताना। कोई अगर दिक्कत है तो टीम को मेरी कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है अमेजॉन प्राइम बैच आपको जरूर लेना है। देखिए हर मार्केट प्लेस पे 2 टाइप के कस्टमर होते हैं, नॉर्मल और एक एक्सक्लूसिव। तो अमेजॉन के जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए जो प्रॉपर सेल वगैरह निकालता है अमेजॉन, उसमें प्राइम बैच जिन प्रोडक्ट पे है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहते हैं। इसमें कैंसिलेशन रिटर्न के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, विजिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्राइम बैच आप ज़रूर लीजिए। ये आप लोकल शॉप करके ले सकते हैं, एफबीए से ले सकते हैं, इजी शिप प्राइम से ले सकते हैं, मैनेज फुलफिल सेलर फुलफिल प्राइम से ले सकते हैं, बहुत तरीके हैं। तो आपको प्राइम मेंबर अपने प्राइम बैच अपने प्रोडक्ट पे ज़रूर एलिजिबल करना है, राइट। तो ये थे कुछ ट्रिक्स जो अमेजॉन सेलिंग्स को लेके थे। ऐसे ही कई और हज़ारों ट्रिक्स पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अमेजॉन एड्स को अगर प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो ये राइट वाली वीडियो देख लो, राइट। और अगर अमेजोन पे बेसिक, बहुत बेसिक ट्रिक्स आप चाहते हो इससे भी, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस थी, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो आप। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजोन।